इन सबके बीच बड़ी खबर यह कि अभिमुक्तेश्वरानंद के आश्रम की तरफ से सफाई दी गई। आश्रम के व्यवस्थापक ने आरोपों को झूठा बताया। आरोप लगाने वाले कभी आश्रम में आए ही नहीं। आश्रम में सभी दस्तावेज मौजूद हैं। व्यवस्थापक ये बात कह रहे हैं। यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप अभिमुक्तेश्वरानंद पर लग रहे हैं, उस पर व्यवस्थापक आश्रम की क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर आरोपों की फहरिस्त लंबी होती जा रही है। उनके ही मठ में पढ़ने वाले 2 छात्रों ने आरोप लगाया है कि उनके साथ यौन शोषण हुआ है और अब तो बाकायदे एक जो नाबालिग छात्र था उसने कैमरे के सामने आकर अपनी आप बीती सुनाई है। देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी वाराणसी के श्री विद्या मठ में है। ये स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का ये आश्रम बताया जाता है और इसी आश्रम में दोनों बच्चे पढ़ते थे, ऐसा दावा किया जा रहा है। लेकिन इस आश्रम में किस तरीके से बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनके रहने की व्यवस्थाएं, ये सब कुछ होती हैं और इन बच्चों के जो दावे किए जा रहे हैं उसमें कितना दम है, इसी बात की पड़ताल करने के लिए हम यहाँ की व्यवस्थाओं से आपको रूबरू कराना चाहते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से बच्चे आते हैं, कितनी संख्या में यहाँ पर फिलहाल बच्चे हैं और उनका लेखा जोखा किस तरीके से मेंटेन किया जाता है। यहाँ के जो व्यवस्थापक होते हैं वो किस तरीके से सारी व्यवस्थाओं को देखते हैं। हमारे साथ देखिए इस विद्या मठ के जो व्यवस्थापक हैं वो हमारे साथ हैं और देखिए यहाँ पर जो भी छात्र हैं उनका पूरा जो लेखा जोखा है कुछ इस तरीके से मेंटेन किया जाता है। देखिए, एक तरफ सारे जो कर्मचारी हैं, जो छात्र हैं, उनका नाम लिखा रहता है, उनकी बाकायदे अटेंडेंस लगी होती है। ये सब कुछ यहाँ पर सुव्यवस्थित तरीके से किया जाता है और ऐसा दावा किया जा रहा है। गुरुजी, ये बताइए कि इस आश्रम की व्यवस्था किस तरीके से करते हैं, कितने छात्र हैं और छात्रों के बारे में लेखा जोखा किस तरीके से आप लोग रखते हैं? बात यह है भाई साहब कि यहाँ की जो व्यवस्थाएं पूज्य श्री जी ने जो बना दिए हैं उसके अनुकूल जो यहाँ भक्तगण आते हैं उनको किसी भी प्रकार की अब व्यवस्था न हो। महाराज श्री का हृदय बिल्कुल कोमल है और वो जो है ये नहीं चाहते हैं कि कोई आदमी हमसे शिकायत करे। तो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को बोल के रखे हैं कि सब लोग जो भी आने वाले हैं उनका प्रारंभिक जो भी उनका स्वागत सत्कार है वो किया जाए। जो उनकी उचित मांग है उसको पूर्ण कर सकें आप तो पूर्ण करें, और नहीं तो वो बात को आप आगे बढ़ाएं। हम लोग करने का प्रयास करेंगे। तो अपने अनुसार हम लोग अच्छे से अच्छा काम करने का प्रयास करते हैं। रही बात बच्चों की, जो बच्चे यहाँ भर्ती होने आते हैं तो हम साल में मतलब जो भी अन्य विद्यालय जो जैसे एडमिशन होते हैं वैसे एडमिशन यहाँ भी लिए जाते हैं। तो उनका प्रवेश परीक्षा पहले लिया जाता है, उसमें जो उनकी टीसी और अंक सूची वगैरह होती है उसके आधार पर उनका प्रवेश लिया जाता है। आपने शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को सुन लिया, व्यवस्थापक को सुन लिया और इन सब के बीच में सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी हो जाएगी? क्योंकि सूत्र ये बता रहे हैं कि जो आरोप उन पर लगे थे वो आरोप सही पाए गए हैं मेडिकल के बाद। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशुतोष सिंह जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। आशुतोष, क्या कोई हलचल बढ़ी है वहां पर मठ के आसपास में? क्योंकि व्यवस्थापक कह रहे हैं कि जिन लोगों ने आरोप लगाया उनको कभी मठ में देखा नहीं। अभिमुक्तेश्वरानंद सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कानून के हिसाब से काम करता है। और खबर ये आ रही है सूत्रों के हवाले से कि जो आरोप लग रहे थे वो सही साबित हो रहे हैं और उसके बाद गिरफ्तारी का डर बढ़ा है। बिल्कुल अनुराग, देखिए पिछले 48 घंटे की अगर हम बात करें तो 48 घंटे के दौरान जो शंकराचार्य का जो खेमा है वो कहीं ना कहीं अब बैकफुट पर दिखाई पड़ रहा है। और देखिए, जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर आशुतोष ब्रह्मचारी की ओर से जो हमला किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं अब एक तरीके से इस केस को एक नई दिशा की ओर ले जा रहा है। देखिए, सबसे पहले ये खबर आती है कि 2 नाबालिग छात्रों के साथ यौन शोषण किया जाता है और उसके बाद देखिए उसमें से एक जो छात्र है वो कैमरे के सामने आता है और उसने एक एक कर सिलसिलेवार तरीके से जो अपने आरोप है वो लगाया कि शंकराचार्य और उनके जो शिष्य थे और इसके साथ ही 2 अन्य जो लोग हैं उनके साथ किस तरीके से यौन शोषण किया और और कितने जो सफेद पोष हैं वो लोग उनके साथ यौन शोषण कर रहे थे। और इन्हीं बातों की सफाई देने के लिए आज शंकराचार्य खुद सामने आए थे और उन्होंने बताया कि जो पूरा मामला है वो कहीं ना कहीं इस केस को प्रभावित करने के लिए किया जा रहा है। क्योंकि अब जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि मेडिकल रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई है कि छात्रों के साथ यौन शोषण हुआ था। हालांकि अभी भी जो शंकराचार्य
शंकराचार्य हैं वो खुद को निर्दोष बता रहे हैं, लेकिन इन छात्रों की ओर से जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसके बाद से जो हलचल है वो थोड़ी बढ़नी शुरू हो गई है, क्योंकि अभी तक शंकराचार्य की ओर से कभी भी छत पर जाने से या फिर बगैर कैमरे की बात नहीं करते थे, लेकिन आज पहली बार उन्होंने कहा कि आप जा सकते हैं लेकिन बगैर कैमरे के जाइए, क्योंकि वहां पर छोटे छोटे जो छात्र हैं वो वहां पर पढ़ाई लिखाई करते हैं। तो इन सब के बीच में जो शंकराचार्य का खेमा है वो भी अपना जो पक्ष है वो लगातार मीडिया के लेकिन इन सारे पक्षों के बीच में कानूनी पहलू सबसे ज्यादा वजनदार इस वक्त दिख रहा है आशुतोष, और अगर आरोप सही साबित हो रहे हैं तो फिर गिरफ्तारी किसी भी वक्त हो सकती है। आपका रुख एक बार फिर से करेंगे। एक बड़ी खबर और अपने दर्शकों को बता दें, अभिमुक्तेश्वरानंद की महिला शिष्या का बयान सामने आया है। श्री अंबाराज राजेश्वरी ने बड़ा बयान दिया। शंकराचार्य को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आश्रम में किसी तरह की कोई लग्जरी व्यवस्था नहीं है। स्विमिंग पूल की बात में सच्चाई नहीं है, श्री अंबाराज ये कह रही हैं। घिनौना आरोप लगाना बहुत शर्मनाक बात है। कानून अपने हिसाब से काम करे, ये श्री अंबाराज कह रही हैं। ये महिला शिष्य हैं और वो क्या कह रही हैं, जरा सुनिए। शंकराचार्य जी हैं जिनके ऊपर यौन शोषण जैसे आरोप लग गए। ये बहुत ही शर्म की बात है। बहुत घिनौने आरोप लगा रहे हैं, विधर्मी, और इस तरह के आरोप इतने बड़े पद के लिए, इतने बड़े शंकराचार्य जी के लिए जो स्वयं भगवान शंकर के अवतार हैं, उनके लिए इस तरह के आरोप लगाना ये घोर पाप है। और विधर्मियों को इस बात की थोड़ा शर्म आनी चाहिए कि इतने बड़े आरोप और किसके लिए लगा रहे हैं, थोड़ा तो विचार करते हैं। ये सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि इस आश्रम के व्यवस्था को लेकर सवाल उठे हैं। आश्रम को बताया जा रहा शीश महल है, इसके 5वें फ्लोर पर स्विमिंग पूल है, बहुत लग्जरियस व्यवस्था है, और ये आरोप यहाँ पर रही एक महिला लेखिका ने, भूमिका द्विवेदी जिसका नाम बताया जा रहा है, उन्होंने लगाए। सबसे पहली बात, यहाँ 5 फ्लोर है ही नहीं, ये बेसमेंट है, फर्स्ट और सेकंड, जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, जहाँ गुरुकुल हमारा चलता है, ठीक है। और शीश महल की जो बात है, आप यहाँ दिखाइए, इसको शीश महल कह रहे हैं, तो इसका मतलब उन्होंने शीश महल कभी देखा ही नहीं होगा। तो ये बात है। महिला शिष्या यहाँ कितनी रहती है? लाखों है। यहाँ पर अभी मठ में कितनी रहती है? मठ में तो ज्यादा नहीं, 2-3 लोग, 4 लोग रहते हैं मेरा ख्याल। यहाँ ज्यादा नहीं रहते, लेकिन आना जाना जो है वो लाखों शिष्य हैं गुरुदेव की, तो सब आते हैं, सब दर्शनों के लिए। लेकिन अब उनके ऊपर 2 नाबालिग बच्चों ने आरोप लगा दिया कि उनका यौन शोषण किया जाता है, कुछ और नाम उसमें शामिल हैं। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि जो जोशी मठ है वहां पर कुछ जो सफेद पोस्ट नेता हैं वो आते जाते थे, वो भी उनके साथ कुकर्म करते थे। जिन बच्चों का नाम लगाया जा रहा है वो बच्चे इस मठ के है ही नहीं, और आज तक उन बच्चों को हमने यहाँ नहीं देखा। तो अब आरोप लगाने वाले जो आरोपी हैं, जो विधर्मी हैं, वो तो कुछ भी षड्यंत्र रचा सकते हैं। हमने कहा ना कि आज की बात नहीं है, आप पीछे भी जाइए, इतिहास में ऐसा हुआ जिन्होंने धर्म रक्षा के लिए आवाज उठाई, उनको बहुत तरह की यातनाएं दी गई, उनको परेशान किया गया कि धर्म रक्षा के लिए आवाज ना उठाए। उनकी आवाज बंद करने के लिए कितने षड्यंत्र उनके साथ रचाए गए। ऐसे ही हमारे अब शंकराचार्य जी पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, क्योंकि जो बटुक हैं जिन्होंने आरोप लगाया है वो खुलकर मीडिया के सामने आकर बयान दे रहे हैं। तो ठीक है, कोर्ट, जिस कोर्ट में ये मामला दर्ज है वो कोर्ट आकर देखेंगे, वो जांच करेंगे कि यहाँ ऐसा कौन सा शीश महल है, कौन सी 5 मंजिल है, कहाँ स्विमिंग पूल बना हुआ है और कहाँ ये सब कुछ हो रहा है। तो वो सब जांच करेंगे, देखेंगे। और आपको सीधे वाराणसी लिए चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशुतोष जुड़ गए, उनके साथ शंकराचार्य के शिष्य मौजूद हैं, वो बात कर रहे हैं। आशुतोष। बिल्कुल अनुराग, देखिए जो तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं उन सवालों पर सीधे हम शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के जो शिष्य हैं मुक्तानंद गिरी जी, जो उनके साथ साय की तरह रहते हैं, वो खुद हम उनसे बात करेंगे। देखिए लगातार सवाल उठ रहे थे, और अब जिन बटकों ने सवाल उठाए थे वो अब कैमरे के सामने भी आके सिलसिलेवार तरीके से उन्होंने आरोप लगाए हैं, जिसमें आपका भी नाम शामिल है। और सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही कि मेडिकल रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि भी हुई है। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया क्या? हमारी प्रतिक्रिया यही है कि पूज्य शंकराचार्य जी महाराज को फंसाया जा रहा है। हम लोग कई बार इस बात को कह चुके हैं, दोबारा फिर से इस बात को कह दे रहे हैं कि जिन बच्चे जो कथित पीड़ित हैं, उन बच्चों का श्री विद्या मठ से कोई संपर्क संबंध कभी नहीं था। वो कभी हमारे किसी विद्यालय के किसी भी रजिस्टर में उनका नाम नहीं है, कभी
मुकुंदानंद गिरी, ये शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के शिष्य थे जो बात कर रहे थे। उन्होंने क्या कहा वो आपको आगे बताएंगे, लेकिन फिलहाल